हेलो स्टूडेंट्स, ओके सो देखो लास्ट लेक्चर हमने कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराया था। इन दिस लेक्चर वी जस्ट डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन many times asked in your exam, okay, and look at this question, a very important question. Just I dark this question. Yes, a very important question. This is very important. ऐसे भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी अराइज हो सकते हैं आपके एग्जाम में. देखो कैसे इसे करेंगे. ये कह रहा है, जस्ट लुक एट हियर, A, B and C are the interior angle of a triangle ABC, then show that this equal to this. Yes, oh very important question. पहले आप देखो, ये कह रहा है ABC are the interior angle. ABC क्या है बाबू? ABC are the interior angle of a triangle ABC. Okay, तो देखो एक ट्रायंगल पहले हम बनाएंगे. जस्ट लुक एट हियर. इसके करने के तरीका है. देखो पहले हमें क्या बनाएंगे बाबू, ABC एक ट्रायंगल बनाएंगे. चलो जस्ट लुक एट हियर. एक आप ए बी जस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो. ये मान लो आपका क्या है, ए बी सी. सपोज करिए 90 डिग्री. ठीक है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है. पक्का. अब सुनो, ये कह रहा है ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी. ए बी सी देखो सारे इंटीरियर एंगल है. ठीक है, तो हमें शो करना है, क्या हमें शो करना है, देखो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स हमें क्या लाना है, cos a बाई, ये हमें शो करना है. ओके, अब देखो कैसे इसे हम शो करेंगे. चल देखो, जस्ट लुक एट हियर, जस्ट लुक एट हियर. यस, यही है आपका. इसे हटा दो. थोड़ा सोचो, हाउ कैन यू प्रूव दैट. फर्स्टली ट्राई इट सेल्फ. आई एम जस्ट गिविंग 1 minute फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. फर्स्टली यू ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन वी डिस्कस. ओके, आप पहले ट्राई करो 1 minute के लिए, देन वी विल सॉल्व इट. ओके, ट्राई करो. ये आपको प्रूफ करना है. अब बताओ. ये ट्राई. चलो बता. देखो ये हमें प्रूफ करना है. ये हमें क्या करना है, प्रूफ डेट एबीसी आर इंटीरियर एंगल. तो पहले इसमें देखो कैसे करेंगे. यहाँ लिखेंगे प्रूफ. आप LHS ले लो. LHS पक्का. LHS क्या है, तो आपका है साइन B प्लस सी बाई 2. ठीक है, अब सुनो, एक्चुअली इसमें आपको ये दिया है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ABC क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. पक्का, तो ध्यान से सुनना. ABC क्या है बाबू, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. अगर कोई भी ट्रायंगल है उसमें ABC इंटीरियर एंगल है, since we know that by angle sum property of a triangle that angle A plus angle B या plus angle C equal what 180 degree. Is it obvious or not? पक्का, ये तो obvious है ना जी. चलो, यानी कि एंगल A, B और C इसके सब की वैल्यू क्या हो गई, 180. पक्का. चलो, obvious है ना ये सब चीजें. obvious है. बताओ कैसे 180 होता है, प्रूफ करके बताओ. किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 180 होता है, प्रूफ करो. तो अब यस कहने में बहुत इजी है, लेकिन प्रूफ करना इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क. ऐसे वेरी इजी है, कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ को ऑब्वियस कहना आसान नहीं होता. समझ में आ रहा है ना. चलो, कर सकते हो प्रूफ. ठीक है, अब सुनो. और A प्लस बी की मान लो किसी भी ट्रायंगल है, उसमें सभी एंगल का सम 180 होता है. पक्का. अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने देखो LHS ले लिया. अब यहाँ पे देखो B प्लस सी है. अरे B क्या एंगल ही तो है, C क्या एंगल है. अगर हम यहाँ से ये बताओ एंगल B या प्लस एंगल C की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस एंगल है. ध्यान देना, जस्ट लुक एट हियर. अब आप देख रहे हो ये B होने का मतलब ना एंगल है, या एंगल हम लिखे या ना लिखे इससे कोई मतलब नहीं. ठीक है, आप समझना एंगल ही है. ठीक है, अब देखो ये आप कह रहे हो, देखो B प्लस C है, तो यहाँ चलो B प्लस C है. एक्चुअली देखो B प्लस C में डिवाइडेड बाई यहाँ 2 है. पक्का 2 है ना डिवीजन.
अगर इधर डिवीजन 2 से है तो हम यहाँ भी तो डिवाइड 2 से कर सकते हैं दोनों साइड। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। बाबू यहाँ b प्लस सी था तो यहाँ 180 है, b प्लस सी में यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया तो इधर भी तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब चलो, जब इधर हम 2 से डिवाइड कर दिए तो ये देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये अरे ये है तो आप ध्यान देना, अगर a प्लस बी बाई सी होता है इसको हम लिख सकते हैं a बाई सी या प्लस b बाई सी, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो इन सिमिलर कॉन्सेप्ट यू कैन राइट 180/2 और माइनस a बाई 2। 180/2 का मतलब कितना हुआ, तो 180/2 का मतलब आपका हुआ जस्ट 180/2 का मतलब हुआ 90 और 90 माइनस a/2। ये बताओ यानी b प्लस सी बाई 2 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस a/2। इसका यूज करते हुए ध्यान देना, इसका जो हमने किया ना इसका यूज करते हुए आप क्या लिखोगे, साइन b प्लस सी बाई 2 के प्लेस क्या रखोगे, आप रखोगे 90 माइनस a/2। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। Have you any kind of problem for understanding how can we write in place of b/2 we write here 90 minus a/2? If you have any problem then firstly think how can we write this। पहले सोचो कैसे हमने लिखा, और देखो सारे आपके सामने हैं, देख लो कैसे हमने लिखा है, ये आपके सामने है। ठीक है, इंटीग्रल एंगल बोला है, समझ पा रहे हैं। अरे बाबू a प्लस बी अगर इंटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का होता है उनमें सभी एंगल का सम कितना होता है 180 पक्का। जब 180 आएगा तो b प्लस सी आप बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस a/2 कर देंगे। ठीक है, तो वहां से वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस a/2। इन प्लेस ऑफ b प्लस सी बाई 2 यू कैन राइट 90 माइनस a/2। और जस्ट अभी हमने आपको एक फार्मूला बता रखा है, जस्ट फार्मूला है, यही हमने आपको बताया था क्या, साइन 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो cos थीटा पक्का। तो ये देखो वही तो है, साइन 90 में a/2 क्या है, यहाँ a/2 क्या है, थीटा ही तो है जी। तो साइन 90 में थीटा क्या आ जाएगा, cos, जस्ट लुक एट हियर, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा cos थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है a/2। अब ध्यान देना, और आपको RHS में क्या लाना था, यही लाना था ना, देखो cos a/2 ये किसके इक्वल हो गया, इक्वल टू RHS। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा ये बताओ। Have you any kind of problem? No. Of course, you have no any kind of problem. पक्का, बस समझाएं, अगर आप सही समझ चुके हो ना तो कोई दिक्कत ही आपको नहीं है। समझ में आ रहा है, यस कर सकते। तो ये देखो इसके थ्रू आप वेरी गुड क्वेश्चन, इसके यस क्वेश्चन नंबर 6 हमने बिल्कुल सॉल्व कर दिया, अच्छा क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जस्ट अब वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसी का जस्ट हम आपसे डिस्कस कर रहे थे थोड़े से, अभी हम पहले फार्मूले कुछ लिखे थे, तो अभी देखो इसका हम प्रूफ आपको बता दे रहे हैं। देखो जस्ट लुक एट हियर, ये हम आपसे कह रहे थे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसका कैसे हम यूज करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ये जो जस्ट हमने क्वेश्चन कराया ये भी इंपॉर्टेंट, इस टाइप से और क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, चलो अब देखो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इसमें आपको कैसे क्या प्रूव करना है। ठीक है, इसमें देखो अगर सपोज कर हमें ये कह रहा है cos स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, तो इसमें से देखो, जैसे आप देखो जस्ट यस देखो जस्ट ये हमने आपको फार्मूला सब लिखवा दे रखा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ओके, वी जस्ट वांट टू डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम एंड देन आफ्टर एक्सरसाइज एंड देन दिस चैप्टर विल बी एंडेड। ओके, तो पहले आप देख लो थोड़े सा फार्मूला, ये जो हमने आपको फार्मूला एक्चुअली लास्ट लेक्चर में बताया था ना, बस उन्हीं सब फार्मूले का यूज करना है आपको। ठीक है, बट देख लो, जैसे सपोज करो यदि हम आपसे ये कह दें, सपोज करो देखो ये कुछ फार्मूले हैं, जैसे आइडेंटिटीज है, जैसे आइडेंटिटीज का मतलब जैसे हम ये हमने आपको बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सिमिलरली देख लो, हमने आपको बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है।
समझ पा रहे नहीं? अगर देखो सबका यदि प्रूफ चाहो ना, प्रूफ भी आप कर सकते हो, ध्यान देना। जैसे ये देखो एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे बस एक प्रूफ, सब सारे प्रूफ ऐसे बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा बस, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए है, ये सपोज करो यहाँ आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये मान लो आपका ये क्या है, थीटा है, ये ए है, बी है, ये मान लो सी, ठीक है। और सपोज हम फर्स्ट वाले को प्रूव करना चाह रहे हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पक्का। अब चलो देखो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सपोज करो ये प्रूफ, मान लो 1 को हम प्रूव करना चाह रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो 1 को यदि प्रूव करना चाह रहे हो तो कैसे प्रूव करो, देखो पहले साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ ले लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, पक्का। अब साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब साइन थीटा, साइन थीटा जस्ट हमने बहुत पहले लेक्चर में आपको बताया था, स्टार्टिंग के लेक्चर में। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो यार थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका देखो बीसी हो जाएगा, बीसी अपन हाइपोटेनियस क्या आएगा, एसी, और इसका देखो ऐसे स्क्वायर, पक्का। सिमिलरली काश थीटा इक्वल टू कितना आता है, काश थीटा इक्वल बेस अपन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बाबू, तो बेस आपका ध्यान देना, काश थीटा बेस आपका ए बी है और हाइपोटेनियस कितना है, तो ए सी है। तो इसका देखो इसका स्क्वायर, तो फाइनली जब इसे सॉल्व करोगे आप, ये क्या आएगा देखो, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर अब प्लस ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ से जब सॉल्व करो तो एलसीएम आपको क्या आएगा, ए सी स्क्वायर, यहाँ से देखो ये क्या आएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। लुक एट हियर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ जस्ट हम सर्कल कर रहे हैं, यहाँ से आप ध्यान देना, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये आपको क्या गिवन क्या देगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, तो हाइपोटेनियस आता है ना। तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के प्लेस हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट बताओ, इनके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस हो जाएगा। नीचे कितना है, ए सी स्क्वायर, बोथ कैंसिल आउट होकर कितना आएगा 1, और यही हमें देखो लाना था, यही किसका हो गया, ये आपका RHS, यही हमें लाना था ना। देखो आंसर प्रूफ, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ऐसे ही आप सेम इसको भी करोगे और इसको भी करोगे, यहाँ बस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं, हो सकता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो, या हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होगा तो क्या आएगा आपका, परपेंडिकुलर का आएगा। फिर क्या, अगर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बस यही कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं, ये सारे आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। समझ में आया, चलो तो ये आप कुछ देख सकते हो, जस्ट ये है जैसे हमने आपको बताया वैसे ही कुछ किया है। यस, तो जस्ट विथ कुछ क्वेश्चंस वी वांट टू जस्ट डिस्कस अबाउट सम प्रॉब्लम्स। यस, जैसे ये देखो, ये कह रहा है प्रूव दैट दिस इनटू दिस इक्वल टू 1, ये कह रहा है अगर इसको हमें 1 प्रूव करना है तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो देखो कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस, नॉट अ टफ टास्क फॉर प्रूविंग। यस, लेकिन प्रूविंग वाला देख लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आते ही आते हैं, पक्का ध्यान देना। जस्ट वेट, जैसे देखो ये कह रहा है प्रूव दैट, देखो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, क्या है बाबू, प्रूव दैट क्या है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और एक ब्रैकेट में क्या है बाबू, तो सेक ए प्लस tan है, इसकी वैल्यू हमें कितनी लानी है, 1 लानी। ठीक है, अब चलो देखो इसको हम प्रूफ कैसे आपको बता रहे हैं, जस्ट वेट, वेरी इंटरेस्टिंग प्रूफ, जस्ट इसको आपको देखो कैसे करा। देखो इसमें हम एक आपको ट्रिक आज बताएंगे, अगर ये ट्रिक आप फॉलो करोगे ना तो पक्का मैक्सिमम क्वेश्चन आप हमेशा एग्जाम में सही करके आओ, पक्का कह रहे हैं, प्रूविंग वाला पार्ट। जस्ट वेट, जैसे देखो यही था आपका, इसको कितना लाना था, तो 1 लाना था। चल ये प्रूफ करना है, हम लिखेंगे यहाँ प्रूफ, ठीक है। चल यहाँ हम LHS ले लेते हैं, क्या है LHS क्या है बाबू, तो आपका LHS का है, कहो सर सेक ए, और क्या है, और कहो सर 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इनटू क्या है, सेक ए प्लस tan, यही है ना, ध्यान देना। अब देखो अगर जो देखो हमें कुछ लाना है ना, ध्यान देना, अगर जहां भी आपको सेक, tan, कोसेक, कॉट,
समझ पा रहे, इस टाइप का जहां भी टर्म दिखे हमेशा उसको ट्राई करो साइन और कॉस के टर्म में लाने का। बस समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, जहां भी आपको सेक, टैन, कॉट, कोसेक ऐसा कुछ टर्म दिखे, हम ये नहीं कह रहे हमेशा सोचो, लेकिन मैक्सिमम केस में सोचो कि हमेशा साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ताकि वहाँ से कैलकुलेशन करना आसानी होता है और वहाँ से आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको फार्मूले आइडेंटिटीज़ बहुत कम याद है तो भी, और आइडेंटिटीज आपको याद है, नो डाउट अबाउट इट, ऐसे किसी से करो वहाँ से आंसर आ जाएंगे। लेकिन सपोज करो आपको आइडेंटिटीज नहीं उतना याद है, बस आपको एक आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसका यूज करते हुए करना है ना, तो हमेशा हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, हमेशा साइन जहाँ भी दिखे टैन, कॉट, सेक, कोसेक कुछ इसी टाइप्स का, तो हमेशा उसको प्रयास करो साइन कॉस के टर्म में रखने का बस, और उसके बाद कैलकुलेशन करो, देन यू गेट आंसर इन अ वेरी इजी वे, ठीक है। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखो जैसे देखो हमने क्या कहा, जहाँ सेक दिखे, टैन दिखे, कॉट दिखे, कोसेक दिखे, उसको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। जस्ट देखो हमने आपको फार्मूला पहले ही बता रखा था क्या कि सेक थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा, क्योंकि हमने बताया था सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कितना होता है 1 होता है, अरे ये दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, ये तो सेक थीटा का प्लेस हम क्या लिख सकते हैं 1 कॉस से नहीं लिख सकते, पक्का लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकता है कॉस, ठीक है। ये सब लिखोगे सेंस। चल अब ये देखो ब्रैकेट में क्या है, तो ब्रैकेट में आपका 1 माइनस साइन, चलो फिर देखो ये है, इसको जस्ट हमने क्या अभी बताया है, देखो सेक के प्लेस हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है, चल अच्छी बात है, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो उससे भी और अच्छी बात। क्यों क्यों बताओ क्यों अच्छी बात, इसलिए अच्छी बात क्योंकि बाबू अगर आपको नहीं आएगा तो आप चीज़ों को और पढ़ोगे, पक्का पढ़ोगे और चीज़ों को गेन करोगे और समझोगे। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं आता ना बी हैप्पी, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आता है तो खुश हो जाओ। समझ में आया नहीं समझ, क्योंकि वो चीज़ ऐसा आया है ना कि आपको बहुत कुछ बताने के लिए आया हुआ है। अगर जो चीज़ नहीं आ रहा है, सपोज करो कि आपको कुछ नहीं आ रहा, आप तुरंत उसका सोल्यूशन देख लिए, किसी से पूछ लिए, तो ये बताओ तुरंत पूछ लिए, तो फिर आपने अपने माइंड का यूज कहाँ किया, सोचो ना एक बार, आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अपने माइंड का यूज कहाँ किया, नहीं किया ना। आपको तुरंत इंस्टेंट आपको मतलब क्या आंसर मिल गया, एंड यू आर बी हैप्पी इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में खुश हो गए कि चलो मेरा सोल्यूशन मिल गया। लेकिन खुद सोचो अगर क्या आपने उस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम दिया होता, थोड़े से लगाए होते क्वेश्चंस को, तो आपको माइंड में डिफरेंट टाइप्स के आइडिया आते, क्या यार इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, या हमने यहाँ गलत कर रहा है यहाँ, तो आपको बहुत सारे पॉजिटिव निगेटिव बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में अंदर आएंगी। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, तो जब आएगी समझ में तो फिर आप जो गलतियां कर रहे हो ना, फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, तो फिर आप वैसी गलती नहीं करो। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, तो वैसी गलती आप नहीं करोगे कि जो आप बार बार गलती करते। इसीलिए जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तब बी हैप्पी, खुश हो जाओ कि समझो को क्वेश्चन आपको आया है बहुत कुछ सिखलाने के लिए, बहुत कुछ बताने के लिए आया हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है हम लोगों में ना, हम लोगों क्या मैक्सिमम में दिक्कत है कि नहीं आता है तो सर बता दीजिए, किसी फ्रेंड से पूछ लो, अरे यार बता दो यार, क्यों नहीं बता रहे, बता दो, नहीं खुश हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं, कम से कम ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूछो ही ना, पहले अपने आप खुद अफर्ट कर लो। समझ में आ रहा नहीं समझ, पहले आप अपने आप जितना अफर्ट करना है कर लो, और उसके बाद नहीं आ रहा फिर पूछ। ऐसा समझ पा रहे हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। ऐसे मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपकी जो मेमोरी पावर है ना बाबू, इसको बढ़ा देता है। जितना मैथमेटिक्स को सोचोगे ना, उतना ये मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसलिए मैथमेटिक्स को बोला जाता है मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज। पता है नहीं बोल, बताओ, ये एक बड़े मैथमेटिशियन का स्टेटमेंट है। मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ, क्वीन में पूरा समझ पा रहे हैं ना, क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज। जितना आप साइंस पढ़ रहे हैं ना, इसमें मैथमेटिक्स को क्वीन माना जाता है, ऐसे नहीं माना जाता। और ये आपकी मेमोरी पावर ना बढ़ाने वाला सब्जेक्ट होता है, बूस्टर है एक टाइप से। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, इसलिए मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग फील करके पढ़ो, मैथ्स को फील करो ना, ये यार ऐसे होता है, ओ ऐसे ये होता है,
अब रट्टा इसमें क्या मारना है जी, रट्टा मारोगे देन यू विल नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, तो आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो ही नहीं सकते। समझ में आ रही, समझ में आ रही। तो ऐसे मैथमेटिक्स को समझते हुए पढ़ो, चीजों को प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो, क्वेश्चन ना आ रहा है तो बार बार उसे ट्राई करो, तब कुछ होने वाला है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। समझ पाए? चल कहो सर आज आपने तो पूरा लेक्चर ही दे दिया। नहीं, कोई नहीं, होता है, ठीक है, पढ़ना चाहिए आपको। ठीक, चल फिर देखो इसको हम कैसे करेंगे। देखो सेक है तो इसको 1/cos से हमने ला दिया। ठीक, अब ये बताओ tan है तो इसको अब क्या ला सकते हैं, ओके sin a/cos a, क्योंकि देखो जस्ट अभी हमने आपको फार्मूला एक बताया था, tan थीटा इक्वल कितना बताया था, sin थीटा/cos थीटा। ठीक है, अब चलो इसके बाद से देखो आप क्या करोगे, जस्ट लुक एट हियर, इसके बाद से आप सॉल्व करना, ध्यान देना। इसके बाद से आप क्या करोगे, जस्ट लुक एट हियर, ये देखो ये 1/cos a हो जाएगा, ध्यान देना, और ये आपका रहेगा ऐसे 1 - sin। इसके नीचे देखो एलसीएम कुछ बन रहा है, एलसीएम क्या देखो, cos a है तो cos a एलसीएम आ जाएगा, पक्का। चलो ऊपर देखो क्या आएगा 1 + sin, पक्का। अब सुनो, ये देखो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है, तो देखो ये a - b और a + b, अरे 1 - sin है या 1 + sin है, किसी का फार्मूला होता है ना, a - b × a + b किसका फार्मूला होता है, आप कहोगे सर a² - b², यस दैट इज, ये हो जाएगा a² - b²। अब देखो यहाँ क्या है 1/cos a और यहाँ भी तो cos है ना नीचे, यानी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/cos² है, क्योंकि देखो cos एक बार सिंगल टाइम यहाँ और cos यहाँ सिंगल टाइम, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आ जाएगा 1/cos² है। और 1 - sin a × 1 + sin a का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा 1 - sin²a। अब देखो जस्ट हमने आपको एक फार्मूला बताया था क्या, sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन देखो ये कह रहा 1 - sin² थीटा। अगर तो ये देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें cos² थीटा इक्वल टू क्या 1 और sin² थीटा को इधर ट्रांसपोज करूँ तो ये क्या आ जाएगा sin² थीटा। इट मींस 1 - sin² थीटा के प्लेस हम क्या लिख सकते हैं, तो cos² थीटा, पक्का। तो यानी यहाँ थीटा है तो थीटा रहेगा और यहाँ a है तो ये होगा, इसका मतलब इसके प्लेस अगर हम लिखना चाहें तो ये रहेगा क्या आपका 1/cos² a और इनटू ये देखो 1 - sin² a के प्लेस हम क्या लिख सकते हैं, तो cos² है, पक्का। पक्का पक्का मतलब पक्का नहीं, चलो ठीक है, पक्का मतलब यस क्लियर, मतलब कोई डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये तो cos² से cos² क्या है, कैंसिल आउट, पक्का। तो ये देखो जब कैंसिल आउट हो गया तो इसका मतलब क्या आया 1, और आपको देखो आरएचएस में क्या लाना था, आप क्वेश्चन को अगर देख रहे होगे देखो यही आपको प्रूव करना था, sec a × 1 - sin a × sec a + tan a = 1, और यही देखो आपका यही आरएचएस था, ये क्या था आरएचएस, और हेंस बताओ प्रूव। समझ पाए नहीं समझ पाए, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा है, जब क्वेश्चंस को ऐसे ट्राई करोगे ना तो इजीली वैसे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो जो हमने आपको ट्रिक बताया बिल्कुल इसी का, जहां भी आपको tan cot sec cosec cosec कुछ इस टाइप से देखिए, हमेशा ट्राई करो sin cos में लाने का, वहां से आंसर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा लाना, लेकिन मैक्सिमम केसेज में मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ आइडेंटिटी का जैसे sec² थीटा - tan² थीटा का फार्मूला याद है, जैसे cosec² थीटा - cot² थीटा याद है, तो इसका अगर याद है तो आप डायरेक्ट उसका यूज कर सकते हैं। यू हैव नो नीड टू चेंज इन दिस फॉर्म साइन और कॉस। अगर सपोज कि नहीं याद है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये आपको इजी वे में आंसर दे देता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो हमने आपको प्रूव कर दिया, पक्का। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड दैट आई थिंक इन दैट लेक्चर आई विल टोटली कंप्लीटेड दिस ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन, ओके। चलो।